मॉडिफाइड लॉकडाउन में आम जनता हुई कोरोना से बेपरवाह। पुलिस के रवैये को देख उपखंड अधिकारी उतरे सड़कों पर। पालिका अध्यक्ष ने की पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों को पुलिस की कार्यशैली की शिकायत। क्षेत्रीय विधायक निर्मल कुमावत ने किया सांबर कस्बे का औचक निरीक्षण के दौरान सांबर की सुरक्षा में चूक आई नज़र। सांबर एसडीएम ने दिखाए फिर से अपने पुलिसिया तेवर। खबर जयपुर जिले के सांबर कस्बे में लॉकडाउन के चलते सांबर एसडीएम राजकुमार कस्बा पुलिस उपाधीक्षक राजेंद्र सिंह रावत लगातार सड़कों पर घूमकर लोगों को समझाइश करते नजर आए रहे थे, तो जनता भी घरों से बाहर कम निकल पा रही थी। मगर मॉडिफाइड लॉकडाउन के लगते ही आम जनता कोरोना वायरस जैसी महामारी से बेपरवाह होकर बगैर रोक टोक सड़कों पर मोटरसाइकिल लेकर घूमने वालों पर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करना की शिकायत पर क्षेत्रीय विधायक निर्मल कुमावत ने सांबर कस्बे के मुख्य मार्गों का औचक निरीक्षण किया। साथ ही नया बस स्टैंड, पुराना बस स्टैंड, नक्कासा चौक, पुलिस चौकी, छोटा बाजार आदि जगह जगह लगाए गए पुलिस के पॉइंटों का निरीक्षण करते हुए कहा कि सांबर की सुरक्षा में चूक बर्दाश्त नहीं होगी। इस बारे में प्रशासनिक व पुलिस के अधिकारी को शिकायत कर भेजकर सांबर की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी, जिससे जनता कोरोना वायरस से सुरक्षित रह सके। विधायक के निरीक्षण के दूसरे दिन सांबर उपखंड अधिकारी राजकुमार कस्बा ने सांबर कस्बे के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व मुख्य बाजारों, गली मोहल्लों का निरीक्षण किया, जिसमें लॉकडाउन की पालना नहीं करने वाले दुकानदारों के शटर तक नीचे कर दिए गए और मोटरसाइकिल चालकों के सड़क के मध्य समझाइश करते नजर आए। एसडीएम कस्बा द्वारा सांबर के बाजारों में संचालित कर रहे दुकानदारों को लॉकडाउन की पालना करने के दिशा निर्देश भी दिए गए। इसके साथ ही सांबर कस्बे में तैनात पुलिस के जवानों के रवैये को देख एसडीएम ने दुख जाहिर किया और जगह जगह बैठे पुलिस के जवानों के पास जाकर इस संकट की घड़ी में अपना फर्ज अदा करने की हिदायत दी। उपखंड अधिकारी ने बताया कि मॉडिफाइड लॉकडाउन की भांति ही संचालित है। आम जनता बगैर कारण अपने घरों से बाहर ना निकले, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं सांबर पालिका अध्यक्ष विनोद सांबरिया ने लॉकडाउन के मध्य सांबर उपखंड अधिकारी की कार्यशैली को सराहा। वहीं पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाते हुए पूर्व की भांति शिकायत की कि पुलिस द्वारा अपने आने जाने वाले लोगों पर निगाहें नहीं रखना सांबर की जनता को भारी पड़ सकता है। इस बारे में उच्च अधिकारी को पत्र लिखकर अवगत कराया गया है कि सांबर की सुरक्षा में कोताही ना बरते, अन्यथा सांबर की जनता व पुलिस प्रशासन को भारी पड़ सकता है। पुलिस सांबर नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी नरपत सिंह राजपुरोहित ने बताया कि पुलिस के ढीले रवैये को देखते हुए पालिका अध्यक्ष ने भी उच्च अधिकारी को अवगत करवाया जा चुका है। फिर भी पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान है। पुलिस लगातार सुरक्षा का ध्यान दे। हम सहयोग के लिए तैयार हैं, हमारा स्टाफ सहयोग के लिए तैयार है, अन्यथा सांबर की जनता को व प्रशासन को, सरकार को काफ़ी नुकसान होने की संभावना है। इसके साथ ही हमारे चैनल के माध्यम से आम जनता को जागरूक करना चाहते हैं कि कोरोना महामारी को एक छोटी मोटी बीमारी ना समझे। कोरोना की गाइडलाइन केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी की गई है, इसका पालन करें। अपने घरों से बाहर ना निकले, मोटरसाइकिल का उपयोग ना करें और आवश्यकता होने पर ही घरों से बाहर निकले एवं चिकित्सालयों की शरण में जाए, अन्यथा आपके खिलाफ प्रशासन कठोर से कठोर कार्रवाई करने को तैयार है। अगर बार बार घरों से बाहर निकलोगे और प्रशासन की नज़रों में बार बार आएंगे तो आपके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के लिए प्रशासन को मजबूर होना पड़ेगा। इसके साथ ही जो सरकार द्वारा छूट दी गई है उसका नियमानुसार पालन करें, अन्यथा प्रशासन को पुनः कठोर से कठोर लॉकडाउन की पालना करने के लिए मजबूरीवश जनता की जान बचाने के लिए तैयार होना पड़ेगा। रिपोर्ट एपीबी न्यूज़ सांबर लेक। सर, जो लॉकडाउन के बाद सरकार ने मॉडिफाइड लॉकडाउन किया है, उसमें देखा जा रहा है कि आम जनता मॉडिफाइड लॉकडाउन का फ़ायदा उठा रही है और सड़कों पे उतर रही देखी जा रही है, माहौल बना रहेगा। सर, आप भी लगातार प्रयास कर रहे हैं समझाने में, फिर भी कुछ असर देखने को मिला सर, इसके बारे में बताइए सर। पहली चीज़ तो
हमें ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जन संवेदना के रूप में जनता के फ्यूचर के भविष्य को देखते हुए, आर्थिक गतिविधियों को भविष्य देखते हुए मॉडिफाइड लॉकडाउन में कुछ आर्थिक गतिविधियों की अनुमति दी है। न कि ज़्यादा कि आम जीवन जनजीवन के लिए ज़्यादा पूरी तरह छूट कर दी है। आज भी धारा 144 उसी रूप में लागू है। आज भी लॉकडाउन जनता के लिए उसी रूप में लागू है। जहाँ केवल पहले किराना, दूध और सब्जी की दुकानों की अनुमति दी, वहाँ कुछ विशेष अनुमत श्रेणी के उद्योगों और दुकानों की अनुमति दी गई है। मॉडिफाइड लॉकडाउन का ये मतलब है कि कुछ विशेष श्रेणी के आवश्यक उद्योग जिन्हें प्रशासन अनुमति देगा वे अपना कार्य कर सकेंगे और कार्य करते समय कोविड-19 की गाइडलाइन की पूर्णतः पालना करेंगे। आम जनता को पहले की तरह आज भी अपने घर के अंदर रहना है, सुरक्षित रहना है। जब आपकी उनकी गली में आए उसी समय उसे सब्जी लेनी है और ये प्रयास करें कि जो डेयरी वाले हैं उनको सबको कहें कि दूध उनके घर तक ही पहुँचा दें। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि आम जनता तक बात पहुँचाना। उपखंड कार्यालय द्वारा हर समय टाइम टू टाइम प्रेस नोट जारी किया जाता है, गाइडलाइन जारी की जाती है और उस प्रकार के आदेश जारी करते हैं। आदेश की पालना कराने जो भी एजेंसियां हैं ग्राउंड लेवल पे, उन्हें भी ये बात समझनी होगी कि वह उन आदेशों का सरकारी गाइडलाइन में पूरी तरह अध्ययन करें और उसे अक्षरशः लागू करवाएं। अपने स्तर पर ज़्यादातर किसी प्रकार की कोई छूट देने का प्रयास ना करें, क्योंकि हमारे द्वारा दी की छोटी सी भी ढील हमें भविष्य के अंदर ज़्यादा किसी बड़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हम जितना इस मामले में सख्त रहेंगे, सख्ती का मतलब ये तो है नहीं कि हमने आज तक ज़्यादा किसी मरीज को हॉस्पिटल आने से रोका हो, किसी गंभीर बीमारी के व्यक्ति को इलाज के लिए जयपुर जाने से रोका हो। सख्ती इसी बात की है कि जहां आपको लगे कि इमरजेंसी है वहाँ हम छूट देते हैं, मगर डे बाय डे की ज़्यादातर सुविधाओं के लिए कोई छूट नहीं है। लागू है, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, एक दूसरे का सहयोग करिए, प्रशासन का सहयोग करिए। जब तक आम व्यक्ति इस चीज़ की पालना नहीं करेगा तब तक ज़्यादा वो अपनी और अपने पड़ोसी के, अपने घर देश समाज की सुरक्षा नहीं कर पाएगा। स्वयं की, परिवार की, घर देश समाज की सुरक्षा के लिए आप सबसे एक बार फिर से हाथ जोड़कर विनती है कि लॉकडाउन की पूरी तरह भावना से, मन से इसकी पालना करें। सांभर कस्बे में आम जनता द्वारा और प्रशासन के द्वारा सांभर नगर पालिका क्षेत्र में सफाई कर्मचारियों के द्वारा दिन रात सफाई कार्य किया जा रहा है। हमने 2 चरणों में सोडियम हाइपोक्लोराइड का पूरे शहर में भी छिड़काव कर दिया गया है और हमारे एक स्थानीय पार्षद है, उन्होंने भी चूँकि सांभर की गलियाँ है वो संकरी है, जहाँ वाहन नहीं जाते, तिपहिया चौपहिया वाहन, वहाँ मोटरसाइकिल के द्वारा भी हमने सोडियम हाइपोक्लोराइड की पार्षद की सहायता से छिड़काव की व्यवस्था की गई है। चूँकि 20 तारीख के बाद में स्थानीय जो लोग हैं उनको जो मॉडिफाइड लॉकडाउन अप्लाई हुआ है, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण लोग अचानक घरों से बाहर निकलने लगे। हम बार बार लोगों को ये समझा रहे हैं कि लॉकडाउन में सिर्फ अति आवश्यक सेवाओं या कुछ और जो राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार है उसमें ही छूट दी गई है। और पुलिस प्रशासन और उपखंड अधिकारी महोदय और नगर पालिका और मेडिकल स्टाफ हम सब कोऑर्डिनेशन करके ये प्रयास कर रहे हैं कि आम आदमी बिना किसी अति आवश्यक कार्य के घर से बाहर नहीं निकले और इसमें प्रशासन को पूर्णतया सहयोग प्रदान करें। अध्यक्ष महोदय द्वारा भी मुझे ये अवगत करवाया गया है कि मैंने उपाधीक्षक महोदय को फ़ोन पर ये वार्तालाप की है और उनसे ये अपेक्षा की है कि वो पुलिस को थोड़े ज़्यादा एक्टिव करें। और हम भी अपेक्षा उनसे बार बार यही कहते रहे कि आप अपनी नफरी बढ़ाएं, अगर नफरी कम है तो, और हमें पूरा सहयोग प्रदान करें ताकि इस शहर को कोरोना मुक्त जो अब तक चला आ रहा है वो इसी भांति चलता रहे। देखिए, कुछ कमियां जनता की भी है जी, कुछ कमियां हमारे प्रशासनिक अधिकारियों की भी है जी, मगर चूँकि अभी दोपहर का समय है, लोग एक अलग से मूड में रहते हैं कि बड़ी दोपहर में लोग मार्केट में बंद होता है, लोग वहाँ कम आते हैं। फिर भी इसमें थोड़ी सख्ताई से मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है। तो मैंने आज स्वयं पूरा कस्बा घूम के देखा कि कुछ कमियाँ जो है इसके लिए उच्च अधिकारियों से मैं बात करूँगा और इसको और सख्ताई से पालना करें, इसके लिए हम प्रयास करें। जनता के सहयोग के बिना इस लड़ाई से हम नहीं लड़ सकते, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो चाहे पुलिस के अधिकारी हो, हम सबको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मैं उन तमाम जनप्रतिनिधियों को और जो लोग जिसमें उस कांड में इन्वॉल्व थे उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैंने खुद ने जिला कलेक्टर को इसकी शिकायत करी, उन्होंने एसपी जयपुर ग्रामीण और जयपुर सिटी कमिश्नर को और एसडीएम सांभर को पाबंद किया है कि भविष्य में दोबारा ऐसी गलतियाँ नहीं हो, जैसी गलती पहले हुई कर्फ्यू ग्रस्त इलाके से कुछ लोग आए, दोबारा ऐसी गलती ना हो। और जो भी कोई कमियाँ हैं कि एक लंबा समय हो गया, 1 महीने से ऊपर होने वाला है, तो
कुछ मनोबल हमारे अधिकारियों का भी बढ़ाना जरूरी है, पुलिस का भी मनोबल बढ़ना बहुत अति आवश्यक है। तो इनको भी जो जरूरी संसाधन चाहिए वो भी हम लोग उपलब्ध कराएंगे। ये मैं आपको धन्यवाद। ठीक है देखो, जनता अभी तो स्वयं भी जागरूक है जी। कि बाहर से आने वाला कोई व्यक्ति आओ उसकी तुरंत सूचना प्रशासन को दी जाती है और उसको क्वारंटाइन सेंटर भेजा जाता है। लेकिन फिर भी प्रशासन में जो पुलिस व्यवस्था है कहीं ना कहीं इसमें चूक भी है जी। क्योंकि जो पॉइंट्स है बाहर से आने वाले व्यक्तियों को, एक तो वो स्वयं ही उनको अगर रोके पुलिस, मोटरसाइकिल हो चाहे 4 व्हीलर हो, तो उससे पता चल जाएगा बाहर से आने वाला व्यक्ति कौन है। तो इससे पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब हमने तो लिखित में भी इनको दे दिया, अब ये व्यवस्था तो प्रशासन को स्वयं को करनी है। सर इसमें कोई शक नहीं है कि सांबर उपखंड अधिकारी बहुत ही एक्टिव पर्सन है और फील्ड का लगातार दौरा भी कर रहे हैं, लोगों को समझाइश भी कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन और पुलिस में तालमेल का अभाव है। मैं चाहता हूं कि आपस में तालमेल से काम करें जिससे कि सांबर में इस वायरस से हम बच सकें, यहाँ बाहर से कोई व्यक्ति नहीं आए। जब आपस में इनमें तालमेल बना रहेगा, कहीं ना कहीं चूक है जी। आज एसडीएम साहब जो है बिल्कुल एक्टिव होकर काम कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन में और पुलिस व्यवस्था में कहीं ना कहीं आपस में तालमेल का अभाव है। ये सर आपकी जो कार्यशैली उसमें भारी भी पड़ सकता है सांबर के लोगों को, इसके बारे में सर बताइए। बिल्कुल, हम तो खुद ही सजग भी हैं, अलर्ट भी हैं और जनता से भी ये निवेदन करते हैं कि अधिक से अधिक बचाव इसका उपाय है, घर में रहें, सुरक्षित रहें। ज़रूरत के समय ही घर में से, परिवार में से एक ही व्यक्ति बाहर निकले, ज़रूरत का सामान जो करे बाहर निकले तो मास्क पहन के ही बाहर निकले और बचाव ही इसका उपाय है। और मोटरसाइकिल जो है वो यूज नहीं करे इस समय, और घर से निकले घर में से एक व्यक्ति ही बाहर आए, ज़रूरत का सामान लेके जाएं और वाहनों का प्रयोग न करते हुए पैदल ही पहुँच के सामान लाया जाए। सांबर उपखंड क्षेत्र में पुलिस मुस्तैदी से कार्रवाई नहीं कर रही है। जहां भी उनको लगाया जाता है वहां खाली होटलों में बैठ करके अपना समय पास कर रहे हैं। जो शहर के अंदर आने के रास्ते हैं उन पे कोई नाकाबंदी नहीं की जा रही है। यहाँ के थाना अधिकारी और डीवाईएसपी के द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। सांबर नगरपालिका क्षेत्र के रास्तों की नाकाबंदी होनी चाहिए और पुलिस को मुस्तैदी से कार्रवाई करनी चाहिए। सर देना चाहते हैं कोरोना को लेकर मैं जनता को संदेश देना चाहता हूं कि घर में रहे, बाहर नहीं निकले और प्रशासन का पूरा सहयोग करें। इसकी जो ये, क्योंकि इसको लगभग लॉकडाउन को 1 माह हो गया और 1 माह के अंदर पहले जो व्यवस्थाएं थी उसके अंदर पुलिस प्रशासन ने सांबर के सभी क्षेत्रों के अंदर अपने जो है कर्मचारियों को नियुक्त कर रखा था और बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही थी। पर मैं अभी सामाजिक रूप से कई कार्यों के कारण से मेरे को बाहर निकलना पड़ता है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि अभी गत 1 सप्ताह के अंदर जो पुलिस की व्यवस्थाएं हैं वो डगमगा गई हैं। न कोई किसी को रोक रहा है, कोई व्यक्ति काय से आ रहा है जा रहा है, किसी चीज़ का कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रहा। सारे जो रास्ते हैं, जयपुर से आने वाला, अजमेर से आने वाला या नावा से आने वाला या जोबनेर साइड से आने वाले रास्ते खुले पड़े हैं। वहाँ से कौन व्यक्ति आ रहा है जा रहा है, इस चीज़ को उनको टोकने वाला कोई नहीं है। अभी तक वर्तमान स्थिति के अंदर जैसा कि एसपी साहब जयपुर ग्रामीण के द्वारा ये बताया गया कि जयपुर ग्रामीण के एक भी क्षेत्र के अंदर एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं है। पर अगर वर्तमान जैसे हालात अगर बने रहे और जो लोग बाग जहाँ पर कोरोना फैला हुआ है वहाँ के लोग, संक्रमित लोग अगर मान लो सांबर कस्बे के अंदर आते हैं तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात होगी। इसलिए हम ये चाहते हैं, प्रशासन से हमारा अनुरोध है कि वो इसके अंदर सख्ती करें। हमने इस बारे के अंदर उपखंड अधिकारी महोदय से भी बात की है, सीआई साहब को भी ये इस चीज़ से अवगत कराया है कि आप जितने भी सांबर में आने के रास्ते हैं वहाँ चेक पोस्ट बनाएं, प्रत्येक व्यक्ति को जो बाहर से आ रहा है उसको रोकें। हमें तो यहाँ तक जानकारी मिली है कि सब्जी और दूध की डेयरी की जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनके अंदर भी लोग जो है बैठ के सांबर के अंदर आ रहे हैं। तो हमें उनको अगर परमिशन भी है सब्जी और दूध वालों को भी, तो भी उनकी जांच की जाए। अगर दवाई वाली गाड़ी जा रही है उसमें कितने आदमी साथ आ रहे हैं उस चीज़ की भी जांच की जाए। यानी जितने भी वाहनों को हमने परमिशन यहाँ से दे रखी है उनको भी चेक किया जाए कि वो किसी अन्य व्यक्ति को तो अपने वाहन के अंदर लेके सांबर में आ रहे हैं। कहीं न कहीं बिना वजह वो गांव के अंदर बाहर निकलते हैं। ऐसे में अगर प्रशासन ध्यान रखे
तो क्या होता है, एक भय प्रशासन का, पुलिस का अगर रहेगा तो वो लोग बाग स्वतः ही अपने घरों में रहेंगे और इस चीज़ पे हम कंट्रोल कर पाएंगे। ऐसा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से आवाम से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये कोरोना वायरस से बचने के लिए वो ज़्यादातर लोग अपने घरों में रहें और अपने आप को इस वायरस से बचाएं, क्योंकि ये एक आदमी को ये वायरस लगने के बाद में ये हज़ारों में फैलता है। तो मेरी आपसे आजीजाना गुजारिश है कि आप जहाँ तक हो सके अपने घरों में इसका पालन करें। गवर्नमेंट ने जो कानून बनाया है उस कानून की पालना करें और पुलिस का सहयोग करें। जब पुलिस आए तो आप उसका सहयोग करें, ना कि उससे छुप करके वो बैठें। आप हमेशा मास्क लगा करके रहें, बाहर जाएं तो कहीं मास्क लगा करके जाएं और कम से कम 1 मीटर 2 मीटर की दूरी बना करके रखें। इसमें आपका ही फ़ायदा है। और मैं सभी भाइयों से गुजारिश करता हूँ, हिंदू मुस्लिम जो भी हैं, कि इससे जितना आप बचेंगे आपके परिवार के लिए, इस देश के लिए, इस गांव के लिए अच्छा रहेगा। वरना तो क्या है कि ये एक बीमारी, अभी हम मालिक का बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमारे इस सांभर इलाके में कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं है। ये मालिक का एक बहुत बड़ा शुक्र है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये इतनी भयंकर बीमारी है कि ना आए तो अच्छा है। तो मेरी आपसे आजीजाना गुजारिश है कि इससे दूरियां बना करके रखें और जहाँ तक हो सके आप अपनी इबादत भी घर में ही करें, नमाज भी घर में ही अदा करें और इससे जितना बचेंगे वो फ़ायदेमंद है अपने लिए और इस आवाम के लिए। और मैं तो आपसे यही गुजारिश कर सकता हूँ, मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है कि आप लोग जहाँ तक हो सके इससे बचें, तो अपने घरों में ही रह करके इसकी पालना करें और प्रशासन का सहयोग करें, सफाई रखें अपने आसपास में और दूरियां बना करके रखें और मास्क लगा करके रखें। हम इस गांव के सभ्य नागरिक होने के नाते हमारी भी जवाबदारियां होती है कि कौन आदमी आ रहा है, कौन जा रहा है, इसकी सूचना प्रशासक को दें, न कि उसको आप छुपा करके रखें। जैसे अभी कल या परसों की बात है, कोई एक फ़कीर चला आया था यहाँ, हमने तुरंत प्रशासक को इसकी सूचना दी और उसको यहाँ क्वारंटाइन कराया। तो ये हमारी जिम्मेदारियाँ बनती है, क्योंकि प्रशासक इतना वो नहीं हो सकता कि पूरी जगह सारे इंतजाम कर सके। तो इसमें कुछ हमारी भी जवाबदारियाँ बनती है साहब। इसमें हम लोग भी प्रशासक का साथ दें, सहयोग करें और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वो करें कि अगर कोई ऐसा गलत वो है तो इसमें जागरूकता लाए। जागरूकता ही उपाय है, सुरक्षा ही उपाय है। जी एसडीओ साहब बाजार में घूम रहे हैं, वो भी हवाई चप्पल में। हालांकि उनका पद बड़ा है, सांभर के टॉपेस्ट पद पर है, लेकिन उन्होंने सांभर को, मैंने भी उनसे एक ही मांग की कि व्यापारियों ने आज अपनी जो भी दिनचर्या, अपनी व्यवस्था बनाए हुए व्यापारी कम से कम नफ़े पे काम कर रहे हैं, लेकिन इस बात का भी ध्यान रहे कि व्यापारियों के साथ जो पुलिस प्रशासन साथ लगा हुआ है, अभी इस समय थोड़ी सी ढील दी हुई है। प्रशासन अगर थोड़ा सा सावचेत रहे और ये जो लोग मसाला गुटखा जर्दे के लिए जो लोग घूम रहे हैं, इन पे थोड़ी सी नकाब कसी जाए तो ठीक है। कार्यक्रम ठीक अच्छा चल रहा है, ये एक संकट का समय है, निकल जाएगा। इसमें सभी को सहयोग करके आगे साथ रहना चाहिए। फिर रही बात व्यापार महासंघ की, व्यापार महासंघ नए अध्यक्ष तो कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर सारे लोग कार्यकारिणी मिल करके और इस तरह से निर्णय लेवे, हालांकि हमारी कार्यकारिणी बड़ी पीछे है, नहीं तो सीधा है कि व्यापार से पहले ज़िंदगी है। 4 घंटे हमें अपनी व्यापार चलाने के लिए बहुत होता है और हमको 4 घंटे का समय लेके बाकी व्यापारी अपने घर की सुरक्षा में बैठे, अपनी खुद की सुरक्षा के लिए बैठे तो बहुत होगा। इसके लिए यही कहना चाहूँगा, प्रशासन से भी यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आप मुस्तैद रहे हैं और सहयोग किया है, आज भी सब लोग एकजुट होकर रहें और जो जितना आदमी घर में रहेगा ना उतना सुरक्षित रहेगा। व्यापारी का व्यापार जरूरी है, लेकिन व्यापार से ज़्यादा अपना शरीर जरूरी है। वो अपने घर में रहे, सुरक्षित रहे, जितना कम मेल जोल होगा ना वो हम सबके लिए हितकारी रहेगा। हालांकि ये लंबा समय ये बीमारी चलेगी और हमको इस बीमारी से बचने के लिए एक ही है कि जितना हम घर में रहेंगे ना उतना हम सेफ रहेंगे। देखिए, मोदी जी ने जिस समय लॉकडाउन घोषित किया था उस समय शुरुआत में पुलिस की तरफ से सांभर लेक के अंदर बहुत ही अच्छा कार्य किया गया था। तकरीबन बेवजह घूमने वाले 18 व्यक्तियों को गिरफ्तार करके
चेतावनी देके 2 घंटे तक उनको छोड़ा गया था चेतावनी देते हुए, और उसके बाद में भय का माहौल और मतलब जनता जागरूक होकर घरों से बाहर भी नहीं निकली और अच्छा खासा माहौल सांभर लेक में अच्छा था। लेकिन जस्ट उसके बाद जब से धीरे धीरे पैदल पुलिस वाले भी हमारे उस क्षेत्र में लगाए गए थे, उनके डर की वजह से लोग नहीं निकले थे, लॉकडाउन पूरी तरह से सफल रहा था। लेकिन जब से राजस्थान सरकार की तरफ से मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू किया गया है, तो न तो उसकी गाइडलाइंस यहाँ प्रशासन या कोई पुलिस अधिकारी की तरफ से नहीं दी गई है, जिसकी वजह से व्यापारी भी भ्रमित है। कौन सी दुकान खुलनी है, कितने बजे तक खुलनी है, उसका स्पष्टीकरण व्यापार मंडल सांभर लेक की तरफ से भी नहीं है। कल उनको सूचना देके बताया गया था मेरी तरफ से कि सर व्यापार सांभर लेक के अंदर कई दुकानें खुली हैं, तो आप उनके बारे में कोई सूचना बताएं या समझाइश करके या किसी भी तरीके से भीड़ को कम कर सके अपन और महामारी को फैलने से रोका जाए, इस संदर्भ में कदम उठाए जाएँ। तो अध्यक्ष साहब ने कहा था कि मैं आके वो भी 11 बजे समझाइश भी करूँगा, तो उस समय पुलिस की गाड़ी भी गई थी, मैंने उनको भी बताया था, उन्होंने तत्काल कार्रवाई भी की थी। लेकिन गाइडलाइंस के लिए मैंने उनको बोला था भी आप शाम तक कुछ गाइडलाइंस तो जारी किए ताकि जनता को पता पड़े क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, क्या खुलेगा, कितनी बजे तक खुलेगा, किसी चीज़ के अनिवार्य है। लेकिन जनता को भी स्पष्टीकरण नहीं होने की वजह से जनता भी भ्रमित में है और लॉकडाउन करीब सांभर लेक के अंदर तो इस समय तो विफल ही मानिए आप। आराम से लोग निकल रहे हैं, चेकिंग करने वाले भी कम ही हैं, पुलिस की गाड़ियाँ भी हालांकि आ रही है, लेकिन जो पुलिस का काम करना चाहिए था वो आज सुबह मैंने एसडीएम साहब को देखा था जाते हुए, जो कार्रवाई पुलिस की तरफ से होनी चाहिए थी वो एसडीएम कर रहे हैं। अब एसडीएम साहब यदि सड़कों पर निकल के ऐसे दुकानें बंद कराएंगे, गाड़ियाँ जब्त करेंगे, तो फिर पुलिस क्या करेगी? एक महीने तक अच्छी कार्रवाई प्रशासन और पुलिस की तरफ से रखी गई थी, लेकिन अब मॉडिफाइड लॉकडाउन के बाद में विफल होते नजर आ रहे हैं और मैं इसके खिलाफ हूँ मॉडिफाइड लॉकडाउन के। सरकार इसमें या प्रशासन सांभर लेक सजग होकर कार्य करे और जल्द से जल्द गाइडलाइंस जारी करे और प्रशासन सहयोग करे जनता का, जनता भी प्रशासन का सहयोग करे। ऐसी बात नहीं है, सभी एक दूसरे का सहयोग करेंगे जब हम महामारी से बच चुकेंगे और वही आने वाली है। अब इस समय के अंदर जब जयपुर सांभर से 65-70 किलोमीटर दूर है, अजमेर है, परबतसर ले, कुचामन ले लीजिए आप, इधर का साइड ले लीजिए, तो आप एक तरीके से हम सांभर लेक बीच में हैं, डार्क जोन एरिया के पास में, डार्क जोन। और सांभर और जयपुर से कई मालवाहक गाड़ियां हैं जो डेली सांभर फुलेरा हमारे मालवाहक लाती है, सामान वगैरह, परचूनी का, ऐसा कई चीज़ें हैं। यानी हम बारूद के ढेर पर ही बैठे हैं एक तरीके से, जो देखने को भी मिला था। थोड़ी सी लापरवाही इतनी महंगी पड़ेगी हमको, शायद भविष्य में, हालांकि हमारी माता शाकंभरी हमको बचाए, न करे ऐसा कुछ हो, लेकिन हमको नहीं लगता कि हम ज़्यादा दिन सुरक्षित रह पाएंगे। उनको माल मिल रहा है दोनों तरफ से, उनको माल दे रही है गवर्नमेंट भी, उनको माल दे रहा है भामाशाह भी, और जो गरीब एपीएल के बैठे हैं उनको न तो गवर्नमेंट दे रही है और न भामाशाह दे रहे हैं, और उनकी हालत ऐसी है कि उनके आटे नहीं है, घर पे जाके देखो आटा नहीं मिलेगा। जी 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 जी। और स्थिति बहुत भयंकर खराब हो रही है। अगर इसी ढंग से अगर ये बढ़ता रहा तो कोई भरोसा नहीं है कि अमेरिका सांभर भी बन जाएगा या अमेरिका भारत भी बन जाएगा, कि लोग रोड पर आ जाएगी जनता, ऐसा भी हो सकता है। अंदेशा पूरा बना हुआ है कि रोड पर जनता आने को तैयार बैठी है, क्योंकि जनता अत्यंत कोविड-19 का ये देखने को मिला कि शुरू में पुलिस जागरूक थी 4 दिन, तो उसके बाद में जैसे ये पहला लॉकडाउन का ख़त्म हुआ ना, उसके बाद से इनको किसी गाड़ी को पास जारी कर दिए गए, मकराना जयपुर मार्ग खोल दिए गए। सांभर नगर एक चिनगारी पे बैठा हुआ है, सांभर के जितनी भी आबादी है उसमें से आधे से ज़्यादा रिश्तेदार रामगंज, शास्त्री नगर, भट्टाभट्टी में रहते हैं। वो खुलेआम बेधड़क गाड़ी में आ रहे जा रहे हैं, कोई चेकिंग नहीं है, कोई पुलिस की नाकाबंदी नहीं है, ना उन पर कोई रुकाव है। इसी तरह पुलिस वाले, हमारा मोहल्ला ये है, मेन रोड पे जाते हैं, गलियों के अंदर बाजार में पकौड़ी बिक रही है, कचौरी बिक रही है, सब बिक रही है, इन पर कोई अंकुश नहीं है। प्रशासनिक अमला इसमें पूरी तरह फेल है। हर तरह की चीज़ यहाँ उपलब्ध है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। जिसके पास पैसे हो वो बना के खाओ, जिसके पास पैसे नहीं है वो खरीदने कुछ नहीं जा सकता। सरकार की मांग करना चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ने भी ये घोषणा की थी कि वृद्धजनों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। हमारे सीतारमण, वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा घोषित कि वृद्धजनों के खाते में 1000 रुपये डाले जाए अतिरिक्त, वो भी नहीं डाले। वृद्धजनों का कोई रक्षा करने वाला नहीं है। वृद्धजनों के पुत्र भी होते हैं, तो वो भी उनको सुनने की दृष्टि से देखते नहीं है, वृद्ध हो गए, कमाते तो है नहीं, इसलिए वृद्धजनों को भी कोई राहत नहीं मिल रही है। और न आम आदमी को क्यों मिल रहा है, सिर्फ बीपीएल
और APL को गेहूँ मिल रहा है, खाद्य सुरक्षा वालों को मिल रहा है। जो बेचारा वास्तविक गरीब है, चयनित प्रक्रिया से वंचित रह गए थे, उन लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। सर क्या होना चाहिए सांभर के लिए? सुरक्षा की दृष्टि ये होनी चाहिए, सांभर के चारों जो मकराना मार्ग, नवा मार्ग और फुलेरा मार्ग पे नाकाबंदी होनी चाहिए। वहाँ पे क्योंकि यहाँ से गाड़ियाँ आती है, पास लगी हुई गाड़ियाँ, पास वाली भी गाड़ी आती है, उनको चेक नहीं किया जाता है उनमें कितनी सवारें बैठी है, कितनी अलाउ है। ये इस सुरक्षा का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। एक जने की अगर गाड़ी अलाउ है तो उसमें 4 जने बैठ के आ जाते हैं, वो कौन है क्या है किसी को पता नहीं। मतलब निरीक्षण करना चाहिए। निरीक्षण करना चाहिए। निरीक्षण करने के अभाव में आ जा रहे हैं और ये कभी भी जो छान शहर चल रहा है उसमें चिंगारी पड़ सकते हैं। मैं तो जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ, भाई हमारा कोई भाई भूखा मरे नहीं जी। और सभी जो भामाशाह हैं हमारे क्षेत्र में देख लो, सभी करीब करीब सेवा के अंदर लग रखे हैं जी। जैसे नागरिक समिति से अनिल जी कट्टानी का भी पूरा सहयोग चल रहा है, और भाइयों का भी सहयोग चल रहा है और हमारे ग्रुप का भी पूरा सहयोग चल रहा है, जिसमें हम पार्टी पॉलिटिक्स देख रहे नहीं है। इस आपातकालीन